रोजमार्टा डिजिटल सर्विसेज लिमिटेड ये कंपनी इंडिया का सबसे बड़ा एसएमई आईपीओ लेकर आ रही है। अब आपके हिसाब से क्या ये अच्छी बात है? आई डोंट थिंक सो। वेल, जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। रोजमार्टा डिजिटल सर्विसेज लिमिटेड ये कंपनी एक दिल्ली बेस्ड कंपनी है। 2021 से इस बिजनेस में है एंड जो ये कंपनी है, इस कंपनी ने अपने बिजनेस को दो सेगमेंट में डिवाइड करा हुआ है। एक सेगमेंट के अंदर ये कंपनी व्हीकल्स के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से डिफरेंट अप्रूवल्स चाहिए होते हैं, उससे रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ये कंपनी जो हाई स्पीड नंबर प्लेट्स होती है, उसकी लास्ट माइल डिलीवरी से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। एंड इन सब के लिए इस कंपनी का एक ऊर्जा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू ये कंपनी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। एंड जो इस कंपनी का दूसरा बिजनेस सेगमेंट है, वहां पर ये कंपनी जो व्हीकल ओनर्स होते हैं उनको गैराजेस से कनेक्ट करती है। इस कंपनी का एक प्लेटफॉर्म है माई रास्ता, उसको आप ओपन करो, लॉग इन करो एंड वहां पर आप अपने हिसाब से गैराज को बुक कर सकते हो। अपनी व्हीकल की ऑनलाइन एआई के थ्रू इंस्पेक्शन भी कर सकते हो। एंड इसके अलावा इसी सेगमेंट के अंदर ये कंपनी जो व्हीकल्स के कंपोनेंट्स होते हैं, जो ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स होते हैं, उनको भी बेचती है। एंड आज की डेट में इसके लिए इस कंपनी के पास मोर देन 150 चैनल पार्टनर्स हैं। एंड ये कंपनी इंडिया के 19 डिफरेंट स्टेट्स में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। आज की डेट में जो ई2 व्हीलर सेगमेंट है, उसको सनराइजिंग सेक्टर बोला जाता है। एंड यहाँ पर जो व्हीकल से रिलेटेड सर्विसेज होती हैं, वहां पर इस कंपनी का मोर देन 30% का मार्केट शेयर है। पिछले साल इस कंपनी ने 2 लाख से ज्यादा व्हीकल्स की रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं। एंड अभी इस कंपनी के मोर देन 20,000 टच पॉइंट्स हैं जहां से आप इस कंपनी की सर्विसेज ले सकते हो। सो बेसिकली ये इस कंपनी का एक बिजनेस प्रोफाइल है। एंड ये कंपनी अपने आप को डिजिटल कंपनी बोलती है, बिकॉज अगर आप अपने आप को डिजिटल कंपनी बोलोगे तो नॉर्मली जो आपकी वैल्यूएशन है वो इन्वेस्टर के दिमाग में थोड़ी सी ऑलरेडी बढ़ जाती है। एंड अभी ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है मोर देन 780 करोड़ रुपीस की वैल्यूएशन पर। सो हमने कंपनी के बिजनेस के बारे में जान लिया। अब देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स, दैट इस कंपनी के फाइनेंशियल्स वो इस कंपनी के बारे में क्या बताते हैं। शुरू करते हैं एसेट बेस से। मार्च 2022 में इस कंपनी का एसेट बेस था 5 करोड़ रुपीस का, 5.5 करोड़ रुपीस का। अगले साल ये 19 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। मार्च 2024 में ये 37 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। 4 में ये 100 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। अब ये कंपनी 2021 में इनकॉर्पोरेट हुई है, तो आप मान के चलो एसेट बेस एक किस्म से जीरो से बढ़ना शुरू हुआ है एंड 3 साल में 100 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू देखें तो मार्च 2022 में इस कंपनी की रेवेन्यू थी सिर्फ 2 करोड़ रुपए की। अगले साल इस कंपनी की रेवेन्यू बढ़कर ऑलमोस्ट 30 करोड़ रुपीस तक पहुंच गई है। उससे अगले साल मार्च 2024 में ये 84 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है एंड जबरदस्त रेवेन्यू ग्रोथ है। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखें, मार्च 2022 में ये एक लॉस मेकिंग कंपनी थी, थोड़ा सा लॉस किया था इस कंपनी ने। मार्च 2022 में इस कंपनी का लॉस था सिर्फ 3 लाख रुपए का। अगले साल इस कंपनी का प्रॉफिट हो गया 1.6 करोड़ रुपीस का। मार्च 2024 में इस कंपनी का प्रॉफिट हो गया है 10 करोड़ रुपीस को, क्रॉस कर गया है 10 करोड़ रुपीस को। एंड अब इस कंपनी के बुक्स में कोई भी बोरोइंग नहीं है। अगर हम इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन देखें तो उससे पहले मैं आपको बता दूं दैट अभी ये कंपनी नई कंपनी है। इस कंपनी को अपना बिजनेस बढ़ाना है एंड जब भी आप अपना बिजनेस बढ़ा रहे होते हो तो आपको बिजनेस में पैसे डालने होते हैं। तो यहाँ पर ज्यादातर केसेस में जो आपका ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन होता है वो नेगेटिव होता है एंड ये हमें यहाँ पर दिख रहा है। मार्च 2022 में इस कंपनी ने अपने ऑपरेशन से 3.89 करोड़ रुपीस का नेगेटिव कैश जनरेट किया था। अगले साल ये 6.4 करोड़ रुपीस का नेगेटिव हो गया है। मार्च 2024 में ये पॉजिटिव हो गया है। ये थोड़ा सा सरप्राइज, ये नॉर्मल है बिकॉज अभी नई कंपनी है, बिजनेस बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली आपको अपने ऑपरेशन में पैसे डालने पड़ेंगे। एंड अगर हम बात करें इस कंपनी के मार्जिन की तो वो काफी जबरदस्त है। 18.25% के इस कंपनी के एबिटा मार्जिन हैं, 12.55% के इस कंपनी के पैट मार्जिन हैं, 86.51% की इस कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी है एंड अप्रोक्सीमेटली 1% की इस कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगेन इसलिए कम है बिकॉज अभी नया बिजनेस है और ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। एंड जो कंपनी की इक्विटी है वो बहुत कम है एज ऑन डेट। एंड अब ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। इस कंपनी का टोटल आईपीओ साइज है 206.33 करोड़ रुपीस का पूरा फ्रेश इशू कंपोनेंट है। 140 रुपीज से 147 रुपीज का प्राइस बैंड है। 1000 शेयर्स का लॉट साइज है। इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी ये होगी 1,47,000 रुपीज की। 18 नवंबर को आईपीओ ओपन होगा, 21 नवंबर को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 26 नवंबर को इस कंपनी की लिस्टिंग होगी।
एंड इस आईपीओ के थ्रू जो भी पैसे इस कंपनी के पास आएंगे उन पैसों का मैक्सिमम यूज होगा कैपिटल एक्सपेंशन में। आई मीन ये कंपनी कैपिटल एक्सपेंशन करेगी। कुछ पैसे यूज होंगे वर्किंग कैपिटल की मैनेजमेंट के लिए, कुछ पैसे यूज होंगे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस के लिए, एंड थोड़े से पैसे यूज होंगे जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए, आईपीओ से रिलेटेड एक्सपेंसेस के लिए। यहाँ पर एक थोड़ा सा अजीब सी बात है दैट ये कंपनी आईपीओ प्रोसीड से ऑफिस परचेज करने वाली है। ये थोड़ा सा नेगेटिव माना जाता है बिकॉज ज्यादातर केसेस में आप ऑफिस परचेज नहीं करते, आप ऑफिस रेंट पर लेते हो। एंड यहाँ पर ये कंपनी आईपीओ प्रोसीड का यूज करके एक ऑफिस परचेज करने वाली है मुंबई में। ये थोड़ा सा नेगेटिव बोलूंगा मैं। अब क्वेश्चन आता है क्या आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं दैट जो ये रोजमार्टा ग्रुप है ये काफी छोटा ग्रुप नहीं है, ये बहुत बड़ा ग्रुप है, काफी लंबे टाइम से इस बिजनेस में है। इनफैक्ट जब मैंने 10-12 साल पहले एक गाड़ी खरीदी थी एंड मैं उसकी नंबर प्लेट लगवाने गया था, उस टाइम मैंने पहली बार रोजमार्टा नाम सुना था बिकॉज वहां पर रोजमार्टा नाम की नेम प्लेट लगी थी एंड उन्होंने ही मेरी गाड़ी में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाई थी। तो बेसिकली जो ये ग्रुप है इसका बहुत लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है। ऐसे ही जो ये कंपनी है सॉर्ट ऑफ स्टार्टअप कंपनी है जिसने की वो जो नॉर्मल फंडिंग वाला राउंड होता है उसको अडॉप्ट नहीं किया, अपने पैसे लगाए, बिजनेस को थोड़ा ग्रो किया, वाटर को टेस्ट किया एंड अब ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। बट सबसे बड़ी कंसर्निंग बात ये है दैट ये कंपनी अपना आईपीओ एसएमई सेगमेंट में लेकर आ रही है। आई मीन सी काफी बड़ा आईपीओ साइज है, आपका काफी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है एंड अगर आप अपना आईपीओ मेन बोर्ड सेगमेंट में लेकर आते तो बेटर वैल्यूएशन मिलती, बेटर रिस्पॉन्स मिलता, बेटर लिक्विडिटी होती आपके शेयर में। बट अभी कंपनी ने ऐसा चूज नहीं किया है। मैं इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करूंगा। आप अपना डिसीजन मेरे डिसीजन के बेसिस पर बिल्कुल भी मत लें, थोड़ा सा सोच समझ कर लें एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद लें। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।